नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके एग्ज़ाम सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो हम बात करेंगे 14th जेपीएससी प्रीलिम्स का एक टॉपिक है जिसका नाम है परंपरागत शासन व्यवस्था, जिसमें हम झारखंड के जनजातीय के शासन व्यवस्था के बारे में देखते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे मुंडा शासन व्यवस्था के बारे में। देखिए, झारखंड एक जनजातीय बहुल क्षेत्र है। झारखंड में लगभग 27% से अधिक जनजाति का आबादी है। 2011 की जनगणना के अनुसार 26.2% है। ठीक है, देखिए शुरू करते हैं मुंडा शासन व्यवस्था। वीडियो को पूरा देखें। देखिए, इस शासन व्यवस्था से आपका जेपीएससी प्री में कुल 12 मार्क्स यानी कि 12 नंबर का प्रश्न आने वाला है। ठीक है, तो अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे इस चैप्टर को तो यकीनन आपका मार्क्स अच्छा आएगा। तो देखिए, चलिए शुरू करते हैं मुंडा शासन व्यवस्था। देखिए, मुंडा का शब्द का अर्थ है विशिष्ट व्यक्ति। बात ध्यान दीजिए, हर एक बातों को ध्यान से समझिएगा। ठीक है, मुंडा का अर्थ है विशिष्ट व्यक्ति। अब देखिए, मुंडा जनजाति की ग्राम प्रधान को मुंडा कहा जाता है। प्रश्न आएगा कि मुंडा जनजाति में ग्राम प्रधानों क्या कहा जाता है, तो मुंडा कहा जाता है। यह पद वंशानुगत होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर वंशानुगत होता है। देखिए, जो इम्पोर्टेंट है मैंने उसको रेड बोल्ड कर दिया है। ठीक है, मुंडा का कार्य गांव के विवादों का निपटारा करना होता है, लगान वसूलना होता है और विधि व्यवस्था को बनाए रखना होता है। यह मुंडा का कार्य हो गया। नेक्स्ट देखेंगे हम हाथू मुंडा। हाथू मुंडा किसे कहते हैं? देखिए, मुंडा शासन व्यवस्था में गांव के पंचायत को हाथू कहा जाता है। ठीक है, और इसके अध्यक्ष को हाथू मुंडा। हम देखेंगे नेक्स्ट क्या है, तो डाकुआ। देखिए, सब प्रश्न पूछा जाता है, डाकुआ क्या है, डाकुआ कौन है? तो मुंडा के सहायक को डाकुआ कहा जाता है। देखिए, यहाँ मुंडा है पहला, तो जो मुंडा की सहायक है उसे डाकुआ कहा जाता है। डाकुआ का अर्थ होता है सूचना देना। इनका कार्य है सूचना देना। गांव में होने वाले विभिन्न बैठक की सूचना ये लोगों तक पहुंचाता है कि कब बैठक होने वाली है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है आपका कि पढ़ा। मुंडा शासन व्यवस्था में 15 से 20 मुंडा गांव को मिलाकर बनी पंचायत को पढ़ा कहा जाता है। पढ़ा, याद रखिएगा। ठीक है, तो प्रश्न पूछा जाएगा आपका कितने गांव को मिलाकर, तो 15 से 20 गांव को मिलाकर जो बनती है पंचायत उसे हम लोग पढ़ा कहते हैं। इसका प्रमुख को मानकी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, पढ़ा के प्रमुख को क्या कहा जाता है, मानकी कहा जाता है। मानकी पद ही वंशानुगत होता है। यह मुंडा शासन व्यवस्था का सर्वोच्च अंग है। प्रश्न पूछा जाएगा कि मुंडा शासन व्यवस्था का सर्वोच्च अंग कौन सा है, तो आपका हो जाएगा पढ़ा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्या है, पाहन। मुंडा शासन व्यवस्था में गांव के धार्मिक प्रधान को पाहन कहा जाता है। मतलब जो होता है ना पंडित जी, तो वही है। मुंडा शासन व्यवस्था में जो गांव के धार्मिक प्रधान होते हैं उसे कहा जाता है पाहन। इनका कार्य होता है गांव के धार्मिक आयोजन कराना, ठीक है, अनुष्ठान कराना। अब पाहन के सहायक जो होते हैं उन्हें कहा जाता है पनभरा। यहाँ ध्यान दीजिएगा। ठीक है, पाहन हो गया पुजारी जी, गांव के धार्मिक प्रधान, और इनके जो सहायक हैं उन्हें कहा जाता है पनभरा। ठीक है, नेक्स्ट है महतो। ये प्रश्न पूछा गया है, महतो क्या है? यह भी पाहन का सहायक होता है। ठीक है, जो विभिन्न सूचनाएं ग्रामीणों तक पहुंचाता है। ठीक है, तो पाहन के दो सहायक हो गए। ठीक है, एक पनभरा और एक महतो। नेक्स्ट है डाली कटारी। डाली कटारी क्या है? पाहन को धार्मिक कार्य के लिए जो गांव में अतिरिक्त भूमि दी जाती है, ठीक है, इसे हम लोग मतलब मुंडा शासन व्यवस्था में डाली कटारी कहा जाता है। ठीक है, डाली कटारी। मुंडा शासन व्यवस्था में पाहन को जो
अतिरिक्त भूमि दी जाती है धार्मिक कार्य के बदले, उससे हम लोग डाली कटारी कहा जाता है। नेक्स्ट है अखड़ा। मुंडा गांव में पंचायत की बैठक जिस जगह पर होती है उसे अखड़ा कहा जाता है। यह सांस्कृतिक केंद्र भी होता है। नेक्स्ट है भूत खेता। मुंडा शासन प्रणाली में मुंडा गांव को भूत प्रेत से बचाने के लिए पूजा की जाती है पाहन द्वारा। इसके लिए पाहन को जो है उस गांव के कुछ भूमि दी जाती है दान में, ठीक है, इसे कहते हैं भूत खेता। नेक्स्ट हम बात करेंगे मुंडाओं द्वारा निर्मित खेत को खुटकट्टी भूमि कहा जाता है और इस भूमि को बनाने वाले को खुटकट्टीदार कहा जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, देखिए मुंडा शासन व्यवस्था में खूंट का अर्थ क्या होता है। खूंट का अर्थ होता है परिवार। ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है, देखिएगा इसमें। देखिए जो मार्क किया हुआ है, जो डार्क किया हुआ है जिसमें रेड, ठीक है, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मुंडा शासन व्यवस्था के प्रशासन में महिलाओं को उच्च स्थान प्रदान नहीं किया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए पढ़ा पंचायत के अधिकारियों के नाम, ठीक है, ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए पांडे नामक अधिकारी जो हैं दस्तावेजों का देखभाल करता है। दीवान पढ़ा राजा के मंत्री होते हैं। ठाकुर पढ़ा राजा के सहायक होते हैं। दारोगा जो होते हैं वह कार्यवाही नियंत्रक होते हैं और लाल नियंत्रक होते हैं और बरकंदाज ग्रामीण सिपाही, ठीक है। इसमें आपका जो ठाकुर है इम्पोर्टेंट है, पांडे इम्पोर्टेंट है। देखिए एग्ज़ाम की दृष्टि से एग्ज़ाम में क्या पूछ दिया जाए ये कह नहीं सकते हैं, ठीक है। तो जो चीज़ें सिलेबस में है उसे करना अनिवार्य है, ठीक है। तो आप हमारे एग्ज़ाम सॉल्यूशन टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको डेली जीके जीएस करंट अफेयर्स का पीडीएफ मिल जाएगा और नोट्स भी बहुत सारे हैं वहाँ पर। इसके माध्यम से आपको किसी भी परीक्षा की तैयारी के लिए काफ़ी सहयोग मिलेगा। धन्यवाद।